दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसानियत की कहानी कहाँ से शुरू हुई? वो पहला इंसान जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, जन्नत में बसाया और जिसकी ज़िंदगी हर इंसान के लिए एक बड़ा सबक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो बने रहिए, क्योंकि आपको अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत का एक ज़बरदस्त सबक देंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत की शुरुआत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह अल बकरा आयत 30। खलीफा यानी अल्लाह का नुमाइंदा, जो उसकी बनाई दुनिया को संभाले और उसकी इबादत करे। जब फरिश्तों ने पूछा कि इंसान तो खून खराबा करेगा, तो अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 30। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। कुरान में बताया गया कि अल्लाह ने मिट्टी को चुना, उसे गूंथा, उसे इंसान की शक्ल दी और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। इंसान की रूह अल्लाह की दी हुई है और यही हमें ख़ास बनाती है। इसके बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये सजदा इज़्ज़त और आजमाइश का था, न कि अल्लाह की तरह इबादत का। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड में कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। सूरह अल अराफ आयत 12। इब्लीस का ये घमंड उसकी बर्बादी का कारण बना और अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी जोड़ी बनाई, यानी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा। कुरान में फरमाया गया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन उस पेड़ के पास न जाना जिसकी मैंने तुम्हें मनाही की। सूरह अल बकरा आयत 35। जन्नत में हर चीज़ थी, खूबसूरत बाग, स्वादिष्ट फल, ठंडी छांव और अनगिनत नेमतें। बस एक पेड़ की सख्त मनाही थी, लेकिन इब्लीस, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जल चुका था, ने उनसे बदला लेने की ठानी। उसने शैतानी चाल चली और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहकाया। उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे या फरिश्तों जैसे बन जाओगे। सूरह अल अराफ आयत 20। इब्लीस की बातों में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस पेड़ का फल खा लिया। ये उनकी ज़िंदगी की पहली गलती थी। गलती और अल्लाह की रहमत। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके कपड़े उतर गए और वो शर्मिंदगी में पेड़ों के पत्तों से खुद को ढकने लगे। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, उसने उन्हें तुरंत सज़ा नहीं दी, बल्कि तौबा का रास्ता दिखाया। कुरान में बताया गया कि अल्लाह ने उन्हें दुआ के ख़ास शब्द सिखाए, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करेगा और रहम न करेगा तो हम नुकसान में रहेंगे। सूरह अल अराफ आयत 23। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली। ये हमें सिखाता है कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो सच्ची तौबा को हमेशा कबूल करता है। ज़मीन पर उतरना और अल्लाह का वादा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़मीन पर उतारा। कुरान में फरमाया गया, हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत पर चलेगा उसे न डर होगा न गम। सूरह अल बकरा आयत 28। ज़मीन पर उतरना कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह का एक इम्तिहान था। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और उन्हें इंसानों को हिदायत देने का ज़िम्मा सौंपा। ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेहनत की। उन्होंने खेती सीखी, अपने परिवार को पाला और अल्लाह की इबादत की। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी एक टेस्ट है। हमें मेहनत करनी है, अल्लाह की हिदायत पर चलना है और उसकी रहमत पर भरोसा रखना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से सबक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी सिर्फ़ एक नबी और उनकी जोड़ी की कहानी नहीं,
बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी का नक्शा है। आइए कुछ खास सबक देखते हैं। अल्लाह पर यकीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गलती की, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और तौबा की। हमें भी हर मुश्किल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। कुरान में फरमाया गया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक आयत 3। तौबा की ताकत। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन तौबा करना उसकी शान है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तौबा की और अल्लाह ने माफ़ किया। हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इब्लीस से सावधान। इब्लीस इंसान का दुश्मन है। वो हमें बहकाने की कोशिश करता है। हमें उसकी बातों से बचना है और अल्लाह की हिदायत पर चलना है। ज़िंदगी एक इम्तिहान। ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी एक आजमाइश है। हर मुश्किल, हर खुशी अल्लाह का टेस्ट है। हमें सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की राह पर चलना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिशन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम न सिर्फ पहले इंसान थे, बल्कि पहले नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें इंसानों को एकता, भाईचारा और अल्लाह की इबादत का पैगाम देने का जिम्मा दिया। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी उनका साथ दिया और इंसानियत की नींव रखने में हिस्सा लिया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हम अल्लाह के खलीफा हैं और हमें उसकी बनाई दुनिया को बेहतर बनाना है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक शख्स ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी सुनी। उसने सोचा, अगर पहले नबी और उनकी जोड़ी ने गलती की और अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो मेरी गलतियाँ भी माफ़ हो सकती हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में गलत काम छोड़ दिए, नमाज शुरू की और अल्लाह से दुआ मांगी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। आज हम क्या करें? दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह की सबसे ख़ास मखलूक हैं। हमारी गलतियाँ हमें कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि तौबा और मेहनत हमें मजबूत करती हैं। आज से ये वादा करें कि हम अल्लाह की हिदायत पर चलेंगे। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करें। क्या हमने अल्लाह को याद किया? क्या हमने कोई अच्छा काम किया? क्या हमने किसी की मदद की? ये छोटे छोटे कदम हमें जन्नत की राह पर ले जाएंगे। अंत, क्लोजिंग और सब्सक्राइब करने की अपील। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर गलती से बड़ी है। बस हमें उसका रास्ता चुनना है और तौबा के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ और ज़िंदगी बदलने वाले सबक सुनने के लिए नूर स्टोरीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो आपके ईमान को ताज़ा करें और ज़िंदगी को मकसद दें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अल्लाह हाफिज़ और फिर मुलाकात होगी।